डीडी हाट चौराहे में कांग्रेस कमेटी ने फूका सरकार का पुतला। आज कांग्रेस कमेटी डीडी हाट द्वारा विधानसभा प्रभारी प्रेमा कुटियाल एवं रामू रौकाया के नेतृत्व में अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक वीआईपी की गिरफ्तारी न होने पर मुख्य चौराहे में भाजपा सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह साफ हो चुका है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार न्याय नहीं, अपराधियों का संरक्षण कर रही है। जिस वीआईपी का नाम पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जो जनता, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता सच बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। हमें नोटिस से नहीं, न्याय से डरना चाहिए। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों न हो, उसे जेल जाना ही होगा। अंकिता की हत्या केवल एक अपराध नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की नैतिक विफलता है। जब तक वीआईपी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक कांग्रेस का यह आंदोलन और तेज और व्यापक होगा। सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो, लड्डू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लड्डू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज से 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड जो ऋषिकेश में हुआ था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी ने खुलासा किया है कि उसमें 2 वीआईपी आए हैं, जिसमें एक का नाम उपनाम उन्होंने दिया है घट्टू और दूसरे का नाम दिया है टट्टू और तीसरा आया है भट्टू, उनका जो है संरक्षण करने। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरे वाली ये पार्टी है, आज हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित घूम नहीं पा रही है। हम अपनी बिटिया को अगर पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजते हैं तो माता पिता को इस बात की चिंता रहती है कि बिटिया सुरक्षित है या नहीं है। यह वही सरकार है जो 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तब तो बलात्कार के मामले में सामान्य लोगों का नाम आता था, लेकिन 2014 के बाद इस उत्तराखंड के भीतर अगर 100 बलात्कार के मामले आए हैं तो उसमें से 80 बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं। ये हमको सोचने की जरूरत है। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि कल के दिन हमारी बेटी और हमारी बहन के साथ अगर ऐसा ही अन्याय होगा तो फिर बोलने वाले लोग नहीं बचेंगे। साथियों, ये हिटलर शाही फरमान जहां कांग्रेस कहती है कि सीबीआई की जांच कीजिए सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो भारतीय जनता पार्टी का यह संगठन मंत्री घट्टू एक आदेश जारी करता है। वो कहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग इस घट्टू का नाम ले रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया के लोगों पर पाबंदी लगाने का काम यह हिटलरशाही सरकार, यह मुसोलिनी की सरकार कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटना न हो, इस बात की गारंटी ये सरकार दे और सीबीआई जांच कराए और अपने संगठन मंत्री ये घट्टू को जेल डालने का काम करे, न कि बचाने का काम करे। साथियों, अगर ये घट्टू, ये टट्टू बच गए तो समझिए कल के दिन फिर कोई और नेता हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी की आबरू को नोचने पे काम करेगा। उसको पता होगा कि भैया हम पे कोई केस होने वाला नहीं है, सरकार हमारी है। आज पहाड़ के लोगों को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए यह अंकिता की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हमारी अपनी बेटी की लड़ाई है। इसलिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इस घट्टू को फांसी की सजा होनी जरूरी है। हम बोलेंगे, बेखौफ बेशर्त बोलेंगे, चाहे कितने ही केस लगा लो। जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तब तक इस सरकार को निस्तेनाबूद करने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए एक बार जोर से हमारे साथ नारा लगाएंगे। साथियों, अंकिता बिटिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और बिटिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और वीआईपी को जेल डालो।